वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो जाकर कर की अपनी रक्षा करने का काम कर रहे हैं। लालू जी को, राबड़ी जी को, मीसा भारती को, सबको जो है से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पटना में थे। ऐसे में तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम से नदारद रहे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है। क्या लगता है कि सर तेजस्वी यादव आज चुनाव प्रचार कुशेश्वर स्थान में कर रहे हैं, शताब्दी समारोह में नहीं पहुंचे हैं? देखिए, बहुत ही खेदजनक विषय है कि ये ऐतिहासिक क्षण था। एक तो देश के संवैधानिक प्रमुख, प्रथम व्यक्ति, देश के प्रथम व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बिहार आ रहे हैं, और वो भी आ रहे हैं बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह उत्सव पर्व में भाग लेने के लिए। और इतना बड़ा जो है से सम्मान का, इतना बड़ा पर्व था, इतना बड़ा फंक्शन था, और उसमें तेजस्वी यादव जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और वो उसमें आने को मुनासिब नहीं समझा या उसने बहिष्कार करने का काम किया। तो जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता हो, संविधान की रक्षा ना करता हो, संविधान के खिलाफ बात करता हो, उसको संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हर कार्य को छोड़ कर करके, ये चुनाव तो छोटा कार्य है, 100 वर्षों के इतिहास को समेट कर करके बिहार विधानसभा आज उत्सव को मना रहा है। और उस अवसर पर ऐतिहासिक क्षण को छोड़ कर करके, महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम को छोड़ कर करके, बिहार विधानसभा के कार्यक्रम को छोड़ कर करके, और वो जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मछली मारने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उसने देश राज्य को अपमानित किया है, बिहार विधानसभा को कलंकित करने का काम किया है। वैसे व्यक्ति को एक भी क्षण नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। क्या लगता है सर, आज वो कुशेश्वर स्थान में चुनावी प्रचार कर रहे हैं और लगातार अपने भाषण संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, पर बिहार की जनता के लिए एनडीए की सरकार ने क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो जाकर कर की अपनी रक्षा करने का काम कर रहे हैं। अपने जो कुर्सी उनका जाता नजर आ रहा है, उस कुर्सी की सुरक्षा में है। पार्टी के अंदर में जो सबसे बड़ा भाई है दल के अंदर में, लालू जी के बड़े पुत्र तेज प्रताप, उनको उन्होंने अपमानित किया है, उनको पार्टी से निकाल दिया, उनको कार्यालय में, उनके कमरे में ताला लगा दिया, उनको दल से भी जो है से बाहर किया है, घर से भी बाहर किया है। और धीरे धीरे अब तो सबको जो है से, लालू जी को, राबड़ी जी को, मीसा भारती को, सबको जो है से, और जंग छेड़ दिया है तेज प्रताप ने। उसने कहा है कि हम इस अपमान का बदला लेके रहेंगे। तो अब ये जंग दोनों भाइयों में छिड़ी हुई है, और वो उस जंग में चाहते हैं कि पार्टी हमारे कब्जे में रहे। उसके लिए वो जाकर करके उसकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनको चुनाव से मतलब नहीं। उन्होंने क्या कहा? मछली मार रहे हैं, और कह रहे हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ रहा हूं, बड़ी मछलियों को पकड़ने का काम करूंगा। अरे बड़ी मछली आपसे, पिताजी से बड़ा मछली कोई हो सकता है? जो घोटाला और भ्रष्टाचार का, जिसमें जेल में बंद है, इससे बड़ा मछली तो अब तक बिहार में जो है से भ्रष्टाचार और घोटाला में अभी तक नजर नहीं आया है। और उस बड़ी मछली की बात कर रहे हैं, तो पहले पिता को पकड़ कर करके, पता नहीं राजनीतिक रूप से जो है से उनको समाप्त करने का काम कर रहे हैं। पटना नहीं आने दे रहे हैं, दिल्ली में बैठा के रखे हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं। तेज प्रताप का आरोप है। तो उन बड़ी मछलियों को भी किनारे करने का काम अपने दल के अंदर में तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो उसकी रक्षा के लिए वहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है चुनाव हारे जीते, गठबंधन रहे न रहे, महागठबंधन को किनारे कर दिए, एकला चलो के राग पर चल दिए। और गठबंधन की सुरक्षा तो तेज प्रताप कर रहे हैं कि कांग्रेस का प्रचार करने गए हैं। उनको लग रहा है कि राज्य के अंदर में जो है से हमारा जो सहयोगी दल है, उन सहयोगी दलों का सम्मान होना चाहिए। उस सम्मान की रक्षा में तेज प्रताप अपने दल, अपने परिवार, अपने विरासत और अपने गठबंधन की रक्षा में तेज प्रताप वहां प्रचार करने जा रहे हैं।
तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव अपने दल को बचाने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे एनडीए को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।